एक करेक्टर जो एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, कैप्टन मार्वल, सेंट्री इन सबसे स्ट्रॉन्ग है, पर उसे कभी मौका ही नहीं दिया, ना ही राइटर्स ने और ना ही उसके यूनिवर्स के लोगों ने। पर जब तुम सुपरमैन लेवल स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसी सिचुएशंस आ ही जाती हैं जहां तुम्हारी जरूरत हो। तो वेलकम टू दिस चैनल कम वन मैन शिट शो, और इस वीडियो में होगी ब्लू मार्वल के ओरिजिन पे बात। नाम नहीं सुना ना? वेल, इसीलिए तो वीडियो है। आराम से ईयरबड्स प्लग इन करो और कहानी सुनो। तो ब्लैक पैंथर सैम विल्सन के सिमिलर ये ब्लैक सुपर हीरो मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट अपीयर हुआ था अपनी सीरीज एडम लेजेंड ऑफ द ब्लू मार्वल 2008 के अंदर। अर्ली 1900s में सेट ये कॉमिक फोकस करती है एडम ब्रैशियर पर, जो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में प्रोडिजी था। उसने कोरियन वॉर में एज अ यूएस मरीन सर्व किया और अराउंड 1960s में वो पार्ट था एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का, जिसका मोटिव था एंटी मैटर एनर्जी को हार्नेस करना। पर कॉमिक्स की दुनिया में गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट सही हो कैसे सकता है? एक रिएक्टर एक्सप्लोड हुआ और एडम एंटी मैटर से एक्सपोज हो गया, जो उसको पावर देके उसको एक लिविंग एंटी मैटर रिएक्टर बना देता है। और फिर वही एज द स्टोरी गोज, उसने मास्क और कॉस्ट्यूम पहनी और बन गया ब्लू मार्वल। अब इससे मास्क के पीछे का एंगल ऐसा था कि क्योंकि ये ब्लैक था और उस टाइम पे कलर्ड रेस फेवर्ड नहीं थी, तो अपनी आइडेंटिटी कंसील करने के लिए इसने मास्क पहन लिया। पर कोई सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहे और वो राज रह जाए? Impossible! 1962 में एक पब्लिक बैटल के दौरान इसका मास्क टीयर हो जाता है और सच सबके सामने। नाउ लेट्स इमेजिन एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ने तुम्हें पावर दे दी जो तुमने कभी नहीं मांगी, पर जब ताकत आई है तो तुमने उसका इस्तेमाल किया दुनिया को मल्टीपल टाइम्स बचाने के लिए। कभी टेररिस्ट से तो कभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वेजन से। हर बार दुनिया और लोगों को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। और ऐसा ही एक सिमिलर टेररिस्ट अटैक के दौरान जब तुम्हारा मास्क हट गया तो लोगों को जो दिखता है वो ना तो कोई हीरो है और ना ही कोई सेवियर। उसकी आइडेंटिटी है एक ब्लैक पर्सन जिसको पूरी कंट्री हेट करती है। अनफेयर लग रहा है ना? वो क्योंकि है। जिस इंसान ने तुम्हारी मल्टीपल ओकेजन्स पे जान बचाई, तुमने उसको विलन बना दिया, तुमने उसे नफरत के लिए आइकन बना दिया। और ये रियलिटी है ब्लू मार्वल की। 1960s के टाइम पे अमेरिका में कलर्ड सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा चल रहा था। तो जब ऐसे में ये रिवील हुआ कि ये इतनी पावर्स रखने वाला हीरो ब्लैक है, तो अब वो हीरो नहीं बल्कि एक डेंजरस इंडिविजुअल था। पूरी कंट्री में दंगे हो जाएंगे और केओस टेक ओवर कर लेगा। ये सोचकर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एडम को कन्विंस बोलो या फोर्स करके करवा दिया रिटायर। हीरो तो एंड में क्या मिला? रिकॉग्निशन। अजी मेरा सिर्फ एक मिलिट्री मेडल। और अगर इतना काफी नहीं था तो एक एजेंट को स्पाई बना के उसके पास भेज दिया। जब भाई को लग रहा था कि उसके पास सच्चा प्यार आया है तो उसे मुखौटे में थी एक स्पाई। और फिर हुआ टाइम स्किप टू प्रेजेंट डे, जहां एवेंजर्स, कैप्टन मार्वल, सेंट्री, फैंटास्टिक फोर लड़ रहे हैं एंटी मैन से। और लड़ क्या पिट रहे हैं। ना रीड और टोनी का दिमाग काम कर रहा है, ना ही सेंट्री और एरिस की स्ट्रेंथ। पर ये एंटी मैन है कौन? इस पर बात करें तो जिस एक्सपेरिमेंट ने एडम ब्रैशियर को ब्लू मार्वल बनाया, सेम टाइम पर उसने एडम के बेस्ट फ्रेंड स्लैश कॉमरेड कॉनर को बना दिया एंटी मैन। स्टार्ट में तो ये भी वन ऑफ द गुड गाइज था, पर जब सोसाइटी में कुछ चेंज नहीं आया, वही सेम वॉर, डिस्क्रिमिनेशन, केओस, तो एक नई दुनिया की चाह में इस दुनिया के लगाने के लिए ये बन गया एंटी मैन। और पता ही है, जब इस गोरिल्ला को कोई नहीं हरा पाया तो कौन आएगा? हाँ, ब्लू मार्वल को इस्तेमाल करके छोड़ दिया और जब जरूरत पड़ी तो फिर बुला लिया। होता है ना, कभी कमिट करना भी नहीं है और ना ही कभी रिजेक्ट करना है। और तुम हो भी तो ब्लू मार्वल। भाई तेरी जिंदगी छीन ली इन्होंने, पर वो आ गया इनकी मदद करने। और एंड में एंटी मैन को उसकी पावर्स एब्जॉर्ब करके वो हरा भी देता है। पर क्या पॉइंट? फाइट के चक्कर में जो एंड में उसकी रिलेशनशिप सही हुई थी, उसकी वाइफ ही मर गई। पर आगे चल के इधर इसकी पावर्स की बात करें, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एनर्जी मैनिपुलेशन, इनवल्नरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, लॉन्जेविटी, मतलब 60 में स्वीट 20 और एंटी मैटर मैनिपुलेशन। बाकी जब तुम इतने पावरफुल हो तुम सोलो ही काम करते हो, बट ये रह चुका है बहुत टीम सपोर्ट, जैसे अल्टीमेट्स, माइटी एवेंजर्स और बहुत ओकेजन्स पे अवेंजर्स। जहां अल्टीमेट्स में कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर, स्पेक्ट्रम और अमेरिका चैवेस के साथ ये कॉस्मिक लेवल थ्रेट संभालता था,
तो दूसरी ओर माइटी एवेंजर्स में लुक केजीहत ये स्ट्रीट लेवल पे काम करता था। हैना एक सुपर हीरो जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा, पर उसके बाद भी वो अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। बाकी ये था ओरिजिन ब्लू मार्वल का। तुम्हें ये सुपर हीरो कैसा लगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। तब तक के लिए अगर तुम्हें कैप्टन अमेरिका का डार्क पास्ट जानना है तो ये वाली वीडियो देखो।